आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज पूरे राज्य में ये तीनों प्रकार के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। मैं भी केंद्रों पर गया। यदि कोई पॉजिटिव हो रहा है तो उसको जो भी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है तो हर जगह हमने व्यवस्था बनाई हुई है और लोगों को सेवाएं और सुविधाएं हम दे रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। तो हम घरों तक पहुंच के भी सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। आज से पूरे देश में कोरोना की बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। सर, आपने भी पटना के कई वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण किया, क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि आज से पूरे देश में बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है? देखिए, आज से पूरे देश में टीकाकरण के एक नए दौर की शुरुआत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 10 जनवरी से जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग जिनको अन्य रोग होंगे, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके अनुरूप तैयारी करने का निर्देश दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज पूरे राज्य में ये तीनों प्रकार के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। मैं भी केंद्रों पर गया और मैंने लोगों को देखा कि लोग बड़ी उत्साहपूर्वक आके ये बूस्टर डोज ले रहे थे। साथ ही मैंने ये भी देखा कि 15 से 18 वर्ष वाले बच्चे भी बड़ी उत्साह के साथ आके टीका ले रहे हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जब जनता इस कदर आगे आके टीकाकरण कराने लगेगी तो हम लोग कोरोना को अच्छे तरीके से पराजित कर पाएंगे। और सरकार की भी पूरी ताकत लगी हुई है, पूरी ताकत से हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहे हैं और जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और इसी कारण आप देख रहे होंगे कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो चिकित्सक मुझे कहते हैं कि जिन लोगों ने दोनों डोज लिया हुआ है उनको यदि कोरोना पॉजिटिव होता भी है तो उन पे सिवियरिटी कम होती है, असर कम होता है और वो छोटे मोटे लक्षणों के साथ फिर कोरोना से बाहर आ जाते हैं। तो ये लड़ाई का एक बड़ा हथियार है कि हमको अपने को बचा के रखना है। तो हम ये टीका देके यदि कोई पॉजिटिव भी होगा तो उसको भी बचा लेंगे और इसके अतिरिक्त भी यदि कोई पॉजिटिव हो रहा है तो उसको जो भी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, चाहे वो टेलीमेडिसिन की सुविधा देनी हो, चाहे उनको दवाइयाँ देनी हो, उनको घर तक दवाइयाँ पहुँचानी हो, अस्पतालों में सुविधाएं देनी हो, सीसीसी, डीसीएससी, चाहे डीसीएच, कहीं भी, तो हर जगह हमने व्यवस्था बनाई हुई है और लोगों को सेवाएं और सुविधाएं हम दे रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। सर, कल बिहार में एक साथ लगभग 27 ओमिक्रॉन के केसेस भी आए हैं, तो कितनी चिंता की बात है? निश्चित रूप से जब भी कोई नया चीज़ ऐसा घटनाक्रम होता है तो चिंताएं बढ़ती हैं, लेकिन इस ओमिक्रॉन के संदर्भ में काफ़ी पहले से ये ध्यान में आ रहा था कि एक नया वेरिएंट दुनिया में आ चुका है, देश में आ चुका है, देश के कई राज्यों में फैल चुका है, तो हमारे राज्य में भी आएगा ही। और हम लोगों ने ये उसके प्रोटोकॉल के अनुसार सारी स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी भी कर ली थी और कल आया कि 31 में 27 पॉजिटिव हैं। तो इस एक बैच को देख के लगता है कि अधिकांश लोग ओमिक्रॉन से पॉजिटिव होंगे, लेकिन आप इसको ओवरऑल फुल साइज सैंपल नहीं मान सकते, मतलब एक अनुमान व्यक्त कर सकते हैं। तो अनुमान है कि ओमिक्रॉन के लोग हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि शरीर पे लक्षण बहुत हल्के दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस कारण से लोग घरों में ज़्यादा रह रहे हैं और होम आइसोलेट होके ही अपना ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। तो हम घरों तक पहुंच के भी सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरह से पिछले 10 दिनों की अगर हम आंकड़े की बात करें तो लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार ने आगे के लिए क्या कुछ तैयारियां की हैं? नहीं, सरकार को पिछले 2 बार का अनुभव है हम लोगों को, और पिछले बार सिवियरिटी भी बहुत अधिक थी, नंबर ऑफ केसेस भी काफ़ी हो रहे थे। उन सारी परिस्थितियों में भी बिहार में हमने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई थी, दी थी। और इस बार चूँकि 2 बार का जो अनुभव हमारे पास है, उन दोनों अनुभवों का लाभ लेते हुए हम और सुविधाओं को बेहतर करने का काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिन्होंने साफ तौर पे सभी बातों का जवाब दिया है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ।